मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में दिया धरना। दरभंगा, मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज की अध्यक्षता में वर्तमान लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में लहेरियासराय धरनास्थल पर यूनियन के सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि पिछले 3 महीनों से वे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविकता जानने हेतु APHC चलो अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में उन्हें मिथिला क्षेत्र के सैकड़ों स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का मौका मिला, लेकिन वहां की स्थिति ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के दयनीय बदतर हालत को बयां करने के लिए काफी था। पुराने भवन को बिना मरम्मत के पेंट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश अस्पताल पर मूलभूत सुविधा पानी, मोटर और बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर, दवाई, नर्स, ANM तक की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। अगर प्रतिनियुक्ति भी हुई है तो हाजिरी केवल कागज पर बन रही है। जिले के रमौली, महिनाम, बिथौली, चिछली, कन्हाई, नेहरा जैसे पंचायतों का जिक्र करते हुए अविनाश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे सैकड़ों पंचायत हैं जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलने के कारण लोग निजी नर्सिंग होम व प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज कराने को मजबूर हैं, जहां निजी नर्सिंग होम और डॉक्टरों के द्वारा गरीब एवं आम लोगों का आर्थिक शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के राजनेता और प्रशासन चाहते ही नहीं है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो। PM केयर फंड के नाम पर केवल घोटाला हो रहा है। अविनाश भारद्वाज ने कहा कि उनका संगठन इस अभियान को और तेज करेगी और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए संघर्ष करेगी। यूनियन के सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल ने इस धरना के माध्यम से सिविल सर्जन दरभंगा को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ये है मुख्य मांग। 1. APHC भवन का मरम्मत कर रंगाई पुताई कर भवन में पड़ी दरार का निदान हो। 2. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित हुए APHC में चापाकल, मोटर व पानी टंकी लगाया जाए। 3. APHC पर दवाई उपलब्ध की व्यवस्था हो। 4. APHC पर भवनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। 5. सभी APHC पर बिजली वायरिंग करवाया जाए। 6. स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गतिविधियों का संचालन अस्पताल पर हो, न कि पंचायत भवन या किसी विद्यालय पर। 7. APHC पर ANM पूरा समय दें। 8. नर्स और डॉक्टर का एक रोस्टर बनाकर नियमित सेवा बहाल करवाया जाए। 9. सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य जिसका भवन निर्माण पूरा हो चुका है उसे तत्काल चालू करवाया जाए। 10. रोगी कल्याण समिति को सक्रिय किया जाए एवं स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित करके अस्पताल के प्रति लोगों में उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर किया जाए। इस धरना में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, बिहार प्रभारी शिवेंद्र वत्स, छात्र नेता सागर नवदिया, जिलाध्यक्ष अभिषेक झा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भवनों को अतिक्रमण मुक्त करवानी होगी APHC पे मुक्त करवानी होगी। करना बंद करो, बंद करो। कोरोना फंड का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो। अरे सिविल सर्जन जवाब दो, जवाब दो। अरे सिविल सर्जन जवाब दो, जवाब दो। अरे स्वास्थ्य केंद्र के ठेकेदार के नाम पर लूट मचाना बंद करो, बंद करो। अरे सिविल
किन मुद्दों को लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? देखिए, कोरोना काल में पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, वो चरमरा गई। हम लोगों ने इसे आंखों से देखा और जब से कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है उसके बाद हम लोग लगातार फील्ड में निकले हैं। हम लोग विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं जहां कोरोना का बहुत ज्यादा मरीज था और हम लोगों ने पाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना जैसे हालात के बाद भी आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई भी व्यवस्थित तौर तरीके पे उसका आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि एपीएससी जितने भी हैं, जितने भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बंद है। उसको नया रंग रोगन करके उसका एक नया नाम दे दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। लेकिन जहां भी नर्स पदस्थापित है, एएनएम पदस्थापित है या डॉक्टर है, वो सारे के सारे नहीं आते हैं। सारे जगहों पे ताला लगा हुआ है। इसी संबंध में जनता को जागरूक करते हुए प्रशासन को बताने के लिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका संगठन एपीएससी चलो अभियान भी चला रहा था, क्या देखने को मिला ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, एपीएससी चलो अभियान के तहत हम लोग दरभंगा जिला के 50 एपीएससी पे गए। वो विभिन्न प्रखंडों में है, चाहे वो बाढ़ प्रभावित प्रखंड हो कुशेश्वर स्थान, चाहे वो बेनीपुर हो, चाहे वो बहादुरपुर जो शहर से सटा हुआ प्रखंड है। लेकिन हर जगह देखा गया कि कोरोना काल में जो एक नया फंड आया है सारे एपीएससी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदलने का, उस फंड का बंदर बांट हो रहा है। कोई एक पूछने वाला नहीं है, कोई एक समझने वाला नहीं है, कोई एक ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति सोचने वाला भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जितने भी एपीएससी है वो लूट का अड्डा बन गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पे जो भी पैसा आया वो सारे लूट के अड्डे, लूट के रूप में खत्म हो गए, किसी के जेब में चले गए। तो हम यहाँ बस छोटी छोटी बातों को बताने के लिए आए हैं कि जैसे मणिगाछी क्षेत्र में एक नेहरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाइएगा तो वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का और कुछ भी काम नहीं हुआ। गौराबोरा में भदौन पंचायत में जाइएगा, कसर पंचायत में जाइएगा, वहां पर अभी तक बिजली नहीं आया है, वहां पर अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी लूटे प्रत्येक एपीएससी पे हुआ है। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए। आगामी कार्य योजना क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ से जाके एक ज्ञापन को डीएम को देंगे, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लाएंगे कि इन मुद्दों पे हम लोगों का अनशन है और हम लोगों का ये मांग है। अगर ये महोदय अगर इस पे पहल नहीं करते हैं तो हम लोग आम जनता में जाके आम जनता को जागरूक करेंगे, यात्रा के माध्यम से, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ताकि कोरोना का जो थर्ड वेव आए उसमें हमारे ग्रामीण जनता को सफर न करना पड़े। क्या नाम हुआ? अविनाश भारद्वाज, मिथिला।